जी नमस्कार। आज का टॉपिक लेते हैं। अगर आप मैनेजर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, तो आप अपनी टीम को भावनात्मक रूप से जोड़े रखिए। जी, किसी चीज़ के लिए काम इसलिए करें क्योंकि वह अच्छी है, सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि उसमें सफलता की संभावना है। यह चेक गणराज्य के राष्ट्रपति वैकवेल हेवेल ने कहा था। आप कर्मचारियों को मैनेज करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को जिन्हें नौकरी के बदले में आप सैलरी देते हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ उनके लिए या सिर्फ एक नौकरी है तो आपको उनसे कभी भी सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परफॉर्मेंस की आप कल्पना भी नहीं करें, वो दे भी नहीं सकते अगर वो सिर्फ नौकरी करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। अगर वे ऑफिस आने जाने के लिए अपनी घड़ी पर नज़रें गड़ाए रहेंगे तो इस बीच में कम से कम काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपकी हार तय है। दूसरी तरफ अगर आप उन्हें ऑफिस में काम करने में मज़ेदार वातावरण प्रदान करते हैं, उनको काम करने में मज़ा आता है, अगर वे प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, उनके अंदर एथिक्स आता है, बाधाओं को पार करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए और जुड़ने के अवसरों को तलाश करते रहते हैं, तो उसमें इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है कि आप उनसे बड़ी आसानी से बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं और ऐसे लोग कर भी देते हैं। दिक्कत यह है कि घटिया टीम के बेहतरीन टीम में बदलने की ऊंची छलांग पूरी तरीके से आप किस तरह के मैनेजर हैं इस पर निर्भर करता है। यह आप ही हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, क्योंकि आप उनका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आप उन्हें चैलेंजेस देते हैं और उनको इमोशनली खुद से अटैच करके रखते हैं। जी, यह सही है। आप खुद चुनौती को पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छी खबर यह है कि टीम को भावनात्मक रूप से जोड़ना अति आसान है। इसके लिए तो आपको बस इतना करना है कि जो वो काम कर रहे हैं उसकी परवाह कीजिए, उनका हाल समाचार लीजिए, उनके बारे में पता कीजिए। आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि वे जो कर रहे हैं उसकी औचित्य क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, वह जिस तरह का काम कर रहे हैं वह उसके लाइफ में इम्पैक्ट डालता है कि नहीं, जिस तरह के लोगों की वो ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने काम से लोगों को टच कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिलाइए। क्योंकि जाहिर है और यह सच भी है कि वो जो करते हैं उससे फ़र्क तो पड़ता है, उससे समाज में किसी न किसी तरह का योगदान तो होता है। सिर्फ मालिक की जेब ही मोटी नहीं होती है, सिर्फ सीईओ की भारी भरकम सैलरी सुनिश्चित नहीं होती है, बल्कि जो काम करते हैं उनकी ज़िंदगी में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जी, आप मैनेजर्स हैं तो दिखाइए कि आप उनके लिए कितने भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह सोचा जाए तो आप भी अपनी भूमिका में कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि आप ही तो अपने कर्मचारियों में गर्व भरते हैं, प्राउड फील कराते हैं, चाहे उनका काम कैसा भी हो और कुछ भी हो। जी, एक बात पक्की है, हर व्यक्ति दिल की गहराई में चाहता है कि उसे महत्व मिले, इम्पोर्टेंस उसका हो, वैल्यू मिले और वह उपयोगी काम करे। आलोचनात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होंगे, जो दूसरे की सिर्फ बुराइयाँ कमियाँ ढूंढेंगे, जो क्रिटिक्स टाइप के लोग होते हैं, वो बोलेंगे या बकवास है या सही आदमी नहीं है, और हमेशा बुराइयों के साथ ही आपके टेबल पे बैठेंगे। वो जब भी आपसे बात करेंगे किसी न किसी की बुराई ही करेंगे। तो सच यह है कि गहराई क्या है, उनकी शिकायतों की गहराई में सच मौजूद है कि नहीं। आपको तो बस पर्याप्त नीचे तक पहुंचना है, वहाँ आपको परवाह, भावना, चिंता, जिम्मेदारी और सहभागिता मिलेगी। उन चीज़ों को आप सतह तक ले आइए तो कर्मचारी हमेशा अनुसरण करते हैं आपका, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हैं। उनको एहसास भी नहीं होगा कि वो आपको फॉलो क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फॉलो करेंगे। या सुनिश्चित कीजिए कि अपनी टीम पर आजमाने से पहले, आप मैनेजर्स हैं ना, तो आपको खुद पर भरोसा हो। इतना यकीन करते हैं क्या अपने आप पर कि आपके अंदर भी सकारात्मक फर्क आएगा? अगर आप मैनेजर्स हैं तो टटोलिए, अपने अंदर जाइए,
अपने अंदर की गहराई को देखिए और परवाह करने के तरीकों को ढूंढिए। अपने कर्मचारियों को विश्वास दिला दीजिए, क्योंकि जाहिर है और यह सच है कि वे जो करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। बस इसी तरीके से आप अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी अच्छाइयों के द्वारा ही अपनी टीम के एक एक सदस्यों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। पैसे देकर नहीं, लोभ लालच देकर नहीं, झूठ बोलकर नहीं, उनका मिसयूज करके नहीं, बल्कि उनके अंदर एथिक्स पैदा करके। धन्यवाद।